नरसिंहपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, वाहन चोर गैंग लगी पुलिस के हाथ। चोरी हुई 47 दोपहिया मोटरसाइकिल बरामद की, जिनकी कीमत 50 लाख रु बताई जा रही है। नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ऋषिकेश मीना के द्वारा जिले के सभी थाना क्षेत्र में वाहन चेकिंग अभियान के दौरान साइखेड़ा थाना की पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें चोरी की करीब 4 दर्जन से अधिक मोटरसाइकिल बरामद की है, जो कि जिले के अलग अलग थाना सहित अन्य जिले के वाहन बताए गए हैं। पुलिस की जांच में वाहन चोर गैंग में शामिल करीब 7 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। चोरी के इस मामले में करीब 50 लाख रुपए की कीमत बताई जा रही है, जिसमें 47 वाहन जब्त कर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं दूसरी ओर जिले के सालीचौका थाना क्षेत्र की पुलिस को ट्रैक्टर चोरी की घटना में शामिल आरोपी गिरफ्तार किए हैं। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना नरसिंहपुर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ऋषिकेश मीना की जुबानी पूरे मामले की कहानी। कितने का मसूल रहा और उसमें कितने आरोप क्या-क्या हैं? दो अलग अलग प्रकरण हैं। गाडरवाड़ा रत्नेश जी और टीआई गाडरवाड़ा विक्रम, टीआई साईखेड़ा प्रकाश पाठक और जोरवारी है वर्षा सालीचौका। इनके नेतृत्व में दो बहुत अच्छी कार्रवाइयाँ हुई हैं और लगभग 50 लाख रुपए का मसरूका इन्होंने अलग अलग प्रकरणों में बरामद किया है। पहला प्रकरण थाना साईखेड़ा का है। थाना साईखेड़ा की जो टीम है उसने चेकिंग पॉइंट लगाया हुआ, कुछ संदिग्धों को रोका, उनसे पूछताछ की तो उनके पास से चोरी की मोटरसाइकिल बरामद हुई। उन्होंने कबूल किया कि जब वो पेपर्स नहीं दिखा पाए तो उन्होंने कन्फेस किया कि चोरी की है। अब 4 व्यक्ति एक साथ थे और एक चोरी की मोटरसाइकिल लेके जा रहे थे, तो उसमें शक और गहराया। उनको एक डिटेल छोटी टीम हमने बनाई और टीम ने जब उनसे इंट्रोगेट किया तो इंट्रोगेशन के बाद में ये चीज़ निकल के आई कि ये चारों एक संगठित गिरोह के सदस्य हैं और लगातार नरसिंहपुर के अलग अलग टाउन से मोटरसाइकिल चुराते हैं और जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे बेचते हैं। इसमें जब फर्दर इनसे पूछताछ की गई तो एक पूरा पैटर्न समझ में आया कि लगभग 8-10 लोगों का गिरोह है। ये कुछ उसमें से मोटरसाइकिल चोरी करते हैं, फिर दूसरा जो इनके सदस्य हैं वो उसको कैरियर करके लेके जाते हैं और जो अदर डिस्ट्रिक्ट्स में जो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट है वहाँ जाके उनको बेच देते हैं। अब यह या तो पूरी गाड़ी को बेचते हैं या फिर कुछ पार्ट्स को ये जो ऑटो पार्ट्स वाले हैं उनको बेच देते हैं। तो इस तरीके से 4 आरोपी सबसे पहले इसमें गिरफ्तार हुए। संतोष कहार, अजब सिंह कहार, विजय कहार और विवेक वंशकार। इनके पास से और जब पूछताछ किया तो लगभग 8 से 10 गाड़ियाँ बरामद हुई। फिर इसमें धीरे धीरे कड़ियाँ और जुड़ती चली गई। फिर राजा खान, विजय कहार और रवि पटेल करके इनके और साथियों को हमने अभिरक्षा में लिया, उनसे पूछताछ की तो बहुत अच्छा एक इसमें इंट्रोगेशन हुआ है, बहुत अच्छी इसमें कार्रवाई हुई है और लगभग 47 मोटरसाइकिल अभी तक इनके पास से जब्त हो गई है। उनमें 12 मोटरसाइकिल हैं वो नरसिंहपुर ज़िले की हैं और 35 मोटरसाइकिल्स हैं वो नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स की हैं। तो इनका मोडस ऑपरेंडी यही रहता था कि नरसिंहपुर की गाड़ियों को किसी और ज़िले में बेचना और ज़िले की गाड़ियों को नरसिंहपुर में लाके बेचना। तो इस तरीके से एक संगठित गिरोह का अच्छा पर्दाफाश हुआ है। इसमें हम संगठित गिरोह जो संगठित अपराध है उसकी भी धारा लगाएंगे, जिससे कि कानून के मतलब जब ट्रायल चलेगा तो इनके खिलाफ अच्छी से अच्छी और कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इसी प्रकार थाना गाडरवाड़ा के अंतर्गत जो सालीचौका हमारा जो चौकी है, पुलिस चौकी, वहाँ से एक ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी हुए थे और एक रोटावेटर भी चोरी हुआ था। इसमें तत्काल जो हमारी प्रभारी हैं वर्षा और टीआई रजक, इन्होंने टीम गठित करी और टीम गठित करके विदिन 24 आवर्स में इन्होंने जो चोर है उसको आइडेंटिफाई किया और जब उसको अभिरक्षा में लेके पूछताछ करके जो ट्रैक्टर, ट्रॉली और रोटावेटर को ये सांवरी गांव के पास में प्लस उपजी मंडली के पास इन्होंने छुपा के रखा हुआ था। विदिन 36 आवर्स ट्रैक्टर भी उसमें बरामद हुआ है और अगर वो बरामद नहीं होता तो संभवतः वो भी कहीं दूरस्थ किसी डिस्ट्रिक्ट में गांव देहात में जाके बेच दिया जाता है।
तो इस प्रकार लगभग 2 प्रकरणों में 50 लाख रुपए के ऑटोमोबाइल्स और ट्रैक्टर, ट्रॉली और रोटावेटर इसमें टीम ने जब्त किए हैं। इसमें जो हमारी जो टीम दिखाई दे रही है, इसके अलावा ज़िले के अलग अलग थानों की भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका रही है, क्योंकि 47 मोटरसाइकिल और क्या कहते हैं ट्रैक्टर, ट्रॉली, तो अलग अलग कस्बों से जैसे जैसे हम इंट्रोगेशन करते गए हैं, उसी हिसाब से वहाँ की टीमों जो लोकल थाना है उनका भी इसमें साथ रहा है। और सभी ने पूरे एक नरसिंहपुर पुलिस ने एक संगठित टीम के तौर पर काम करके एक बहुत ही अच्छे तरीके से एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम में 8 लोगों को गिरफ्तार करके उनके पास से 50 लाख रुपए का मसरूका बरामद किया। सर कहीं ना कहीं इनमें कबाड़ियों का भी हाथ हो सकता है। गाड़ावाड़ा में अवैध कबाड़ियाँ चल रही हैं, उन पर क्या कार्रवाई आपकी तरफ से प्रस्तावित है? बिल्कुल, देखिए मैंने बताया कि ये इसमें हम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की जो बीएनएस में जो धारा आई है, जो नया एक चैप्टर जोड़ा गया है, उसमें हम इसमें ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सेक्शन बढ़ाएंगे। और इस पूरी की पूरी चेन में जैसा मैंने बताया कि ऑटो पार्ट्स वाले भी इंस्ट्रूमेंट बोला, अगर कहीं भी हमें इंट्रोगेशन में या आगे विवेचना में ये बात पता चलती है तो उनको भी आरोपी बनाया जाएगा, क्योंकि चोरी का सामान खरीदना, बेचना कानूनन जुर्म है। सर इसमें जानकारी आ रही थी शायद ये रोटावेटर कहीं बेच दिया, कहाँ से जब्त हुआ है? ये जो ये सांवरी गांव है वहाँ से तो हमें ट्रैक्टर ट्रॉली मिले हैं। अब ये जो रोटावेटर अगर किसी को बेचा है तो ये विवेचना में आएगा। तो जिसने खरीदा है बिना बिल के या बिना ऑथराइज्ड डीलर से, तो डेफिनेटली उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर गाड़ावाड़ा में जो कबाड़ी है ना, वो अवैध तरीके से बिना बिल या बिना उसके साइकिल, मोटरसाइकिल, अन्य चीज़ें खरीद रहे हैं। देखिए मैंने बताया आपको कि ये एक कहीं ना कहीं आपस में चैन बनी हुई है, कि चाहे वो ऑटो पार्ट्स वाले मैकेनिक्स हों या फिर आम आदमी भी अगर किसी कम दाम पर ऐसे बिना कागज़ के, बिना डॉक्यूमेंटेशन के अगर किसी व्हीकल्स को खरीद रहा है, तो वो भी एक तरीके से जुर्म है। आप अगर चोरी का सामान खरीदोगे, बेचोगे, तो कहीं ना कहीं कानूनन वो भी गलत है। तो उसमें जो भी विधिवत कार्रवाई होगी, जो सुसंगत धाराएं हैं वो लगा के उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इंट्रोगेशन कंप्लीट हो गया है।